जी नमस्कार, बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2 वीडियो देख लिया होगा। तीसरी वीडियो में जो आज हम काम करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला का, और उस सेक्शन फार्मूला का एप्लीकेशन सिखाने वाले हैं। ये सभी लोग को जो मैथ सीखना चाहते हैं, ये सभी लोग को फायदेमंद का चीज है। चाहे वो बच्चा 3 क्लास का हो, 4 क्लास का हो या पीजी तक की अगर हम बात करें तो सबको फायदा होने वाला है। क्योंकि हम सेक्शन का मतलब आपको समझाएंगे। जैसे किसी के पापा अगर रेलवे में नौकरी करते हो, वहां पर भी सेक्शन बांटा जाता है। वो सेक्शन इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल होता है, ये सारे चीज हम आपको यहाँ पर करेंगे। तो अगर आप बढ़िया से करेंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे कि अंडर 8 क्लास के बच्चे को कैसे क्वेश्चन पूछेगा, 10th तक कैसे पूछेगा, 12th वाले को कैसे पूछेगा, 11th के चैप्टर में कैसे क्वेश्चन आएगा, ये सारा चीज यहाँ पर हम बात करेंगे। तो अभी पहले हम सेक्शन की बात करते हैं। यहां पर देखिए सेक्शन, ये ए है और ये क्या है। अगर कोई इसके अंदर में हम तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे अंदर, तो यह क्या कहलाएगा, इंटरनल। क्या कहलाएगा, और एक्सटर्नल कैसे होता है, यह बात को समझिए। ये ए बी है, क्या है, और मेरे पास भी कुछ ताकत है, हमने कुछ मिला दिया, हमने कुछ, और यहां पर सी आ गया, तो यह क्या कहलाया, क्या कहलाया। यानी सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है। इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है। और जो बच्चे अगर 3 क्लास के भी होंगे या पीजी क्लास के बच्चे देखते हैं, तो चूंकि हम गणित सिखाते हैं, किसी पर्टिकुलर क्लास को नहीं सिखाते हैं, हम सिखाते हैं गणित। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सब लोग ने समझ गया होगा। क्या समझ गए मुझे बताओ, क्या क्या समझ गए जल्दी बताओ, क्या क्या समझ गए जल्दी बताओ। अब बात करेंगे हम रेशियो का, बात करेंगे हम। तो यहां से यहां तक यह एम है, क्या है, और ये वाला क्या है। यहां पर देखो थोड़ा सा लोग कंफ्यूजन पैदा कर देता है, और ये वाला यहां से यहां तक क्या है, एम, क्या है, और ये वाला क्या है। यानी पहले से जो था आपने जो जोड़ा, ये टोटल जोड़ने के बाद क्या हो गया, एम, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, बोलो यस या नो। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला। लोग बोलते हैं कि रटना है, नहीं, जेल में घुसाना है। अरे भाई, सेक्शन का मतलब होता क्या है। सेक्शन का मतलब सब पहले समझ लो, क्रॉस करना। क्या करना, क्रॉस। क्या करना, क्या करना। अब यहां पर देखो, यहां ये ए था और यहां क्या था। जो हमारे भाई बहन 10th क्लास तक हैं, उनको x1 कोऑर्डिनेट है, यहां पर क्या हो गया, यहां क्या हो गया जल्दी बताओ, x2, और यह एम है और ये वाला क्या है, क्रॉस कर देंगे। क्या कर देंगे, तो यहां पर x2 क्रॉस करके किसके पास आएगा, एम के पास, और x1 किसके पास जाएगा, y बराबर फिर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, my2 प्लस my1 m प्लस n। z बराबर क्या हो जाएगा, हो z वाला भी बता दिया। क्या वाला बता दिया। यानी तुम लोग कह सकते हो कि 1D का बात छोड़ो सर, 1 डायमेंशन की बात छोड़ो, 1 डायमेंशन की बात 2 डायमेंशन भी आता है, और सच है सर 3 डायमेंशन भी। अरे कुछ देर में तुम लोग बोलोगे कि यहाँ x y z रहा सर, अगर यहाँ अगर w भी हो गया, क्या हो गया। अब इसको अनीश पटेल बताएगा कि w बराबर भी क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, MW2 प्लस NW1 by M plus N।
हाँ, अपना बता दो क्लास कौन सा क्लास में पढ़ते हो। यानी तुम लोग में ताकत हमने भर दिया कि n डायमेंशन, कितना डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है समझ में आया। खाली लंबाई की बात करोगे, लेंथ की बात करोगे, किसकी बात करोगे तो 1 डायमेंशन हुआ। प्लेन की बात करोगे, किसकी बात करोगे तो 2 डायमेंशन हुआ। स्पेस में बात करोगे 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन। HTML कंप्यूटर जब तुम पढ़ोगे तो 32 डायमेंशन होता है। क्या होता है? और तुम लोग में हमने ताकत भर दिया कि अगर 32 डायमेंशन का भी क्वेश्चन आएगा तो उसको सेक्शन तुम लोग कर दोगे। सेक्शन तुम लोग कर दोगे। बोलो यस या नो? साक्षी तुम बताओ। यहां अगर W के बाद यहां अगर क आ गया, क्या आ गया? केवल है, ये वाला क्या है? तो यहाँ का बराबर क्या होगा? कस के बोलो। मम्मी से झगड़ा कर ली तो कस के पढ़ाई में करो, कर बोलो। एक, हाँ बोलो, और थोड़ा सा बात। हाँ 1 बटे m प्लस। अब तुम अपने आप को बताओ कि किस क्लास में पढ़ती हो। 3 सेक्शन समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम लोग में ये हम ताकत भरेंगे कि आप इंटरनली नहीं एक्सटर्नली भी कर देंगे। क्या कर देंगे देवता? अच्छा बताओ, इंटरनल में जुड़ता है तो एक्सटर्नल में क्या होगा? जल्दी बताओ। घटेगा। इंटरनल में क्या होता है? जल्दी बताओ। तो एक्सटर्नल में क्या होगा? इंटरनल में क्या होता है तो एक्सटर्नल में क्या होगा? इंटरनल में क्या होगा? और हम विश्वास दिलाते हैं कि आईटी का एडवांस का क्वेश्चन थ्योरी क्लास का बच्चा बना देगा, क्योंकि हमने बहुत साल कर दिया है। आप सारी का वीडियो देख लीजिए। आईआईटी का फिजिक्स एडवांस का क्वेश्चन बनाता है, वो भी मेरे छत्र छाया में है। बॉबी राज का वीडियो दिन दिखाए थे। 12 तक मैं पूछ दीजिए, धारा प्रवाह बताएगा, वो भी मेरे ही छत्र है। तो कहने का सेंस कि आप लोग तो हमारे डायरेक्ट छत्र छाया, यानी अगर थोड़ा सा अगर आपने मेहनत किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आईआईटी अगर कितनों डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। यहां तक सब लोग ने सब बढ़िया से समझ गया है कि नहीं समझ गया है? अब हम बात करते हैं 11 12 वाले भाई साहब, भाई बहनों से। वहां पर बात होती है वेक्टर की। क्या की बात होती है? ये वाला ए गया तो ए वेक्टर का लाया, यहां बी गया तो क्या कहलाया? अब यहां गलती से सी नहीं, रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट। कौन सा वेक्टर है? सर ने क्या सिखाया? सेक्शन का मतलब क्रॉस, इंटरनल मतलब प्लस और एक्सटर्नल मतलब माइनस। इंटरनल मतलब प्लस, एक्सटर्नल मतलब माइनस। चिंता मत कीजिए, फिजिक्स का भी क्वेश्चन बनेगा। आज सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन बनेगा, आपका रियल एप्लीकेशन सिखाएंगे। ये आया कि नहीं आया? ये बोल देगा कि नहीं बोल देगा? कैसे बोलेगा जल्दी बताओ। आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एम प्लस सब लोग बोल देगा। अच्छा एक बात बताओ यार, इंटरनल सब लोग समझ गया है। क्या समझ गया है? आदित्य देव सिंह। अब एक्सटर्नल का बात जो है आदित्य देव सिंह करें। अब उनको हम देखते हैं कि x1 y1 है, अगर सो गए हैं तो जगेंगे। ये x2 y2 है, ये xy, और यहां से यहां तक, यहां से यहां ध्यान दीजिएगा, फिगर ऐसे एकदम सुंदर बनाइएगा। एम क्या बनाइएगा? और ये वाला क्या है? और अभी चूंकि 10th क्लास की बात चल रहा है, और आदित्य देव सिंह खड़े हो जाइए, कैमरा उधर ही चला जाएगा।
x बराबर क्या हो जाएगा? नहीं बताइएगा तो मौसी का नाम बताना पड़ेगा। देखिए यहां क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, बोलिए। mx2 माइनस nx1 बाई n माइनस n। आपने बता दिया है, इसलिए मौसी का नाम नहीं पूछा जाएगा। y बराबर बताइए, y बराबर बताइए, ये तो 10th की बात हुआ यार। इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सब लोग समझ गया। इंटरनल का मतलब प्लस और एक्सटर्नल का मतलब माइनस। एकदम जेहन में घुसा कि नहीं घुसा? चाह के भी नहीं कोई निकाल सकता है, क्योंकि तुम समझ गया है कि इंटरनल का मतलब क्या होता है। तिरछे नजर से देखना है। कैसे देखना है? अच्छा यहां पर हम Z1 डाल देते हैं, अब आदित्य सिंह बना देगा, अब नहीं छूटेगा। Z बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। Z2 Z2 n Z2 M माइनस। अब आदित्य कुमार जी, अगर ये वेक्टर होता, ए वेक्टर, खड़े हो जाइए, ये बी वेक्टर होता और ये रिजल्टेंट वेक्टर होता, तो रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या होता? हाँ 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 हाँ। क्या सब लोग ने इंटरनल और एक्सटर्नल समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग को आ गया? अंशु तुम्हारे 4D की बात करते हैं। यहां W1 है, यहां W2 है, यहां W है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? हाँ W, तो W और W2 एक बन दो बार। बताओ मौसी का नाम। अरे W2 है ना, बोलोगे, बोला M W W2। हाँ हाँ हाँ। अब भाई कौन बोलेगा? ला मोबाइल ला, इसको मौसी से बात करा। देखो मौसी दीदी, 3 गो क्या एक भी नहीं। चचेरी मौसेरी फुफेरी ना, तो m माइनस, यानी आपने, अब बैठ जाइए, सेक्शन फार्मूला सब लोग ने समझ लिया है। अब प्रश्न ये उठेगा कि सेक्शन फार्मूला हम पढ़ते क्यों? नीट के विद्यार्थी इसमें बैठे क्यों पढ़ते? क्या जरूरत है? जरूरत है, जरूरत है। पता है कहां? पता है कहां? सेंटर में। कहां पता है? सेंटर में। जरूरत है कॉमन टेंजेंट में। कहां जरूरत है? कॉमन टेंजेंट। अब मैं इसका एप्लीकेशन बनाऊंगा और जो भी विद्यार्थी हैं अपने अपने बुक को क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाएंगे। 12th वाला विद्यार्थी 11.2 आपको बनाना पड़ेगा इंटरनल और 10-11 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बनाएंगे तभी आप सीखेंगे, अदरवाइज आप सीखेंगे। तो आइए हम लोग छोटा क्वेश्चन से जवाब लेते हैं, और वो है मिड पॉइंट। क्या है? क्या है, जल्दी बताओ। मिड पॉइंट। अब हम पहला एप्लीकेशन
इसका हम लोग सीखेंगे, वो है मिड पॉइंट। क्या है जल्दी बताओ? मिड का मतलब होता है बीचों बीच। इसका मतलब होता है मिड का मतलब होता है मिड का मतलब होता है। आप लोग तराजू देखे होंगे, क्या देखा होंगे? वो तराजू वाला यहाँ पर होता है ना, वो मिड पॉइंट पर करता है। क्या पर करता है? फिर इधर लटकाता है, इधर लटकाता है, तब और डंडी मारने वाला इधर लटका देता है, ऐसे मार देगा। क्या मार देगा? तो यहां पर हम चर्चा करेंगे मिड पॉइंट का। तो आइए हम देखते हैं मिड पॉइंट सब लोग क्या आपने सीखा, एक एक करके विद्यार्थी से पूछा जाएगा। और जो भी दर्शक इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप जरूर बताएं कि कहां से देख रहे हैं और किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं। ये रहा मिड पॉइंट है, इसका मतलब यह जो है 1:1 के रेशियो में काटेगा। क्या में काटेगा जल्दी बताओ। तो यहां पर इसकी x बराबर अब क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? x प्लस x2 प्लस और x1 बाई 2। अब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? और y बराबर क्या हो जाएगा? y2 प्लस बोलो यस या नो? सब लोग को आया क्या? अब अनन्या खड़ा हो, यहाँ Z1 है, Z2 है, Z बराबर क्या हो जाएगा? Z2 हाँ हाँ बच गया ना, तो अभी तुरंत रीना जी को फूल लगाया। बैठो बैठो। चलिए सचिन जी, यहाँ A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, प्लस b बाई 2 यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर है। a वेक्टर R वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर बाई 2। हाँ दम है, D वेक्टर प्लस A वेक्टर बाई 2। अब क्लियर हो गया? बोलो सब लोग को आ गया? चाहे जो क्लास का बच्चे हो, तुम लोग को यही सोचना है कि यहाँ गणित सिखाया जाता है, क्लास वाला तो अपने बन जाता है। प्रियांशु कुमार जी, कल बिना कहे हुए बाहर गया, अब मेरा आंख से बच जाएगा। 9:40 में खड़ा हो, बाहर गया था 9:40 में। तू सोचेगा कि हम यहाँ बैठे थे तो हमको नहीं आंख से देखता है। अरे तुम लोग को ये भी तो विश्वास करना चाहिए, उसका मौसी का एड्रेस नहीं जानते तो मौसी का एड्रेस बता दिए। एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा क्या बात है? तू गया है, तू कहना हम तो नहीं गए। अच्छा चलो W बराबर बता। क्या बोलोगे? W2 प्लस W1 बाई सर को बोल दो, सर को किसी बंदा नहीं आ रहा सब लोग को मजा। अब तुम कहोगे कि मिड पॉइंट का क्या एप्लीकेशन है? पहले तो सेक्शन फार्मूला था, सेक्शन फार्मूला से मिड पॉइंट बना। अब मिड पॉइंट का क्या एप्लीकेशन है, ये तुम्हारे मन में आ रहा होगा। क्या रहा होगा? आ रहा सब लोगों को समझ में? गाल पर कोई हाथ नहीं डालेगा, सीधे दिमाग में घुसाने का, चिंता नहीं करने का, चिंतन करने का। अब यहां पर देखो W आराम से आ गया। अब मन में प्रश्न होगा, मन में क्या होगा? क्या होगा मन में? कि 10th क्लास में भी एगो टीचरवा हमरा बतलथिन हो मीडियन फार्मूला। क्या होता है? उसको भी हम थोड़ा सा चर्चा में ला देना। आइए देखते हैं ये सब लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ।
पक्का? यानी अगर ये बन गया, यहां देखिए ए है, ये बी है, सी। रेफरेंस पॉइंट दूर से लीजिएगा, रेफरेंस पॉइंट वेक्टर में जाने में टाइम लगे, यहां से लेना, ठीक है ना? तो ए वाला ऐसे करके गया होगा, इसका नाम क्या हुआ होगा जल्दी बताओ? ए वेक्टर। और एक का नाम क्या हुआ होगा? और इसका नाम क्या होगा? सब समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? चलो पहले तुम लोग को हम 10th वाले को कराते हैं, सामने खड़ा होगा, ये भी छुट्टी मारती है, बता ये नहीं समझता है कि ये है। तो अभी सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट तो यहां होगा, इसका मिड पॉइंट तो क्या होगा जल्दी बताओ? तो क्या बोलोगे? x3 प्लस x1 बाई 2, बोलो जल्दी। x3 प्लस x1 बाई 2, और यहाँ क्या होगा जल्दी बताओ? y3 प्लस y1 बाई 2, बोलो होगा कि नहीं होगा? चलो बाबू 7th क्लास तुम खड़ा हो जाओ, बोलो यहाँ का। y2 by 3 plus x2 वाला कौन बोलेगा? लगा दे मोसी को। x3 plus हाँ x2 हाँ by 2 हाँ, फिर by 3 हाँ plus y2 हाँ, by 2 यहाँ का बताओ। यहाँ का x3 है, बेंच पर खड़ा रखा छोड़ देंगे। x2 plus हाँ x1 हाँ by 2 हाँ, और फिर y2 हाँ, plus y1 by 2 ठीक है। ये 10 तक रहेगा तो आपका 2 कोऑर्डिनेट पूछेगा। कितना पूछेगा? कितना पूछेगा? 3 वाला भी तो होना ना चाहिए। खड़ा हो। यहाँ पर बोलो जेड वाला। हाँ काट दो। प्लस अरे बुर्बक, ई लाइन में Z2 कहाँ है? Z1 बाई 2 क्रॉस है यार, एकरा एकरा में क्रॉस करना है यार। तो यार Z2 कहाँ से आ गया? इधर कहाँ गया? इसका बोलो जल्दी। हाँ हाँ, Z3 बाई 2, इसका बोलो 2 Z1 बाई। यहां तक आप लोग ने बिल्कुल समझ गया है? बैठ जाइए सब लोग। अब तुम्हारे पास एक और बात होती है, इस सर ने हमको मीडियन बताया था। अब यहां पर पहले समझो, ये ट्रायंगल है। ये क्या है? क्या है? अब इसके मिड पॉइंट पर इससे गिर जाओ। किस पर गिर जाओ? और यहां से भी मिड पॉइंट पर गिर जाओ, और यहां से भी मिड पॉइंट पर क्या कर जाओ? तो ये वाले को बोलते हैं हिंदी में, सुन लो, माध्यिका। बोलो माध्यिका। फिर से बोलो माध्यिका। इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। फिर से बोलो, इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन।
तो यहां पर AD मीडियन हो गया, B मीडियन हो जाएगा और CF मीडियन हो जाएगा। क्या क्या मीडियन हो जाएगा जल्दी बताओ। क्या हो गया? और मीडियन जहां पर मिलती है, मीडियन जहां पर मीडियन जहां पर मीडियन जहां पर उसे कहा जाता है सेंट्रॉइड। क्या कहा जाता है? या प्यार से उसे बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व ग्रेविटेशनल जब पढ़ेंगे वहां पर इसकी यूज होगा। कौन सा सेंटर जल्दी बताओ। ग्रेविटी केंद्र। कौन सा सेंटर? ग्रेविटी सेंटर। 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 फिर से बताओ। कौन सा सेंटर? ग्रेविटी सेंटर। कौन सा सेंटर? लेकिन आप लोग को दोस्तों पढ़ना है सेंटर ऑफ, आपको पढ़ना है सेंटर ऑफ मीन। क्या पढ़ना है? सेंटर ऑफ मीन। गौर से कि अगर ये 2 था, क्या था जल्दी बताइए। क्या था? क्या था? क्या था? इसका मिड पॉइंट क्या हो गया? x1 प्लस x2 बाय 2। और यहाँ पर क्या हो गया? y1 प्लस y2 बाय 2। यहाँ क्या हो गया? अगर ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो क्या पढ़ोगे जल्दी बताओ। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। और फिर क्या पढ़ोगे? यस है नो? सुजीत कुमार, अगर ये 2 वेक्टर था, यहाँ A वेक्टर B वेक्टर, यानी इसका सेंटर ऑफ मीन ए वेक्टर B वेक्टर प्लस A वेक्टर बाई 2 हुआ। अगर ये 3 वेक्टर हो जाता, कितना हो जाता? तो इसका सेंटर ऑफ मीन क्या हो जाता? जल्दी बताओ। A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर बाई 2 होता कि नहीं होता? सब लोग को समझ में आ गया? अगर 4 वो हो जाता, क्या हो जाता? कोई कर लेगा? क्या हो जाता? जल्दी बताओ। A अब 5 को हो जाता तो ओ, मतलब आप लोग मिड पॉइंट से सेंटर ऑफ मीन, नॉट ग्रेविटी सेंटर, नॉट सेंट्रॉइड, आपको पढ़ना क्या है? सेंटर ऑफ मीन। अरे 3 के लिए हो गया, किसके लिए हो गया? तो उसको हम प्यार से बोलेंगे सेंट्रॉइड। क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड। और यार ग्रेविटी हिंदी में बोलेंगे गुरुत्व केंद्र। क्या बोलेंगे? गुरुत्व केंद्र। बोलो ग्रेविटी सेंटर सब लोग को आ गया कि नहीं आ गया? सब कॉन्टेंट को जोड़ देना है, जितना रहेगा उससे भाग दे देना है। बोलो यस है नो? यस सर। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मीन। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मीन। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मीन। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मीन। पहला सब लोग सेंटर समझ गया कि नहीं समझ गया? सब लोग समझ गया अच्छे से? अगर A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर, E वेक्टर होता तो क्या हो जाता सेंटर ऑफ मीन? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर बटे। सब लोग सीख गया? तो अब तुमसे कोई बोलेगा सेंट्रॉइड, क्या बोलेगा? सेंट्रॉइड। तुम लोग क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ मीन। क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ मीन। क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ मीन। फिजिक्स में इसकी जरूरत है, फिजिक्स में इसकी जरूरत है। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्का? अरे पक्का कि कच्चा? कच्चा? कोई बोला कच्चा? अरे छोटा बच्चा भी बोल देगा, हम कहते हैं ना जी, खाली दूध पीने वाला बच्चा को मिला वो भी बोल देगा। ये करके आ गया सब लोग को? बोलिए चंदन कुमार।
तो बताओ सेंट्रॉइड पढ़ा कि ग्रेविटी सेंटर? क्या पढ़ा? दोनों की है। फिर गलत बोला। सेंटर ऑफ मीन। क्या पढ़ा? अरे मैथ हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि फिजिक्स समझ में, और फिजिक्स इसलिए पढ़ते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री समझ में। सिंपल लॉजिक लगा। मैथ इसलिए पढ़ते हैं कि हमको क्या समझ में आए, और फिजिक्स काहे पढ़ते हैं? हमको फिजिकल केमिस्ट्री समझ गए। इसलिए आप अभी से बोलना चालू कर दो, सेंट्रॉइड नहीं, ग्रेविटी सेंटर नहीं, वरना क्या है? मीन। उसका एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा, कि 2 होगा तो मिड पॉइंट, 2 होगा तब, और 3 होगा तो सेंट्रॉइड, 3 होगा तब सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर। सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। आ गया सब लोग को समझ में? आया या नहीं आया? क्या पढ़ना है जल्दी बताओ यश कुमार। सेंटर ऑफ मीन। माने सबको जोड़ देना है, सबको जितना टर्म रहेगा उससे क्या कर देना है, भाग दे देता है। अभय कुमार क्या पढ़ना है जल्दी बताओ। बराबर मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ मीन हो, मीन। अरे मीन माध्य वाला, मीन मीन मीन। अब इसका हम 10th में जो प्रश्न है उस प्रश्न को यहाँ पर हम लाते हैं। अभी आपने एक सेंटर पढ़ा, 6 सेंटर पढ़ने, कितने सेंटर पढ़ने? जब सेंटर हम लोग का हो जाएगा तो फिर हम लोग रेडियस की चर्चा करेंगे। अब इसका हम 10th के विद्यार्थी को क्वेश्चन कैसे आता है इसकी चर्चा हम करेंगे। ये ट्रायंगल दे देगा, क्या दे देगा? यहां का कोऑर्डिनेट भी दे दिया। ऐसे हम कोऑर्डिनेट एक गलत लिए हैं। कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं? अब बोलो क्यों? 2 3 यहाँ, 7 8 यहाँ, यही लोग बुक को गड़बड़ करते हैं। अब कोऑर्डिनेट भी लेंगे, क्योंकि आपको प्लॉटिंग करना आता है। क्या करना आता है? क्या आता है? याद करो उस दिन जिस दिन तुम लोग को हम ग्राफ पेपर दिए, आज वो ग्राफ पेपर तुम लोग से लेना चाहेंगे, क्योंकि सब जहाज बना के उड़ा दिया। आदर्श बोल रहा है 9 सर लावा तो 3 पेज दे लुआ है। चलिए हम लोग मजा लेते रहे। अगर जिनके पास नहीं है तो यही बोलेंगे कि ग्राफ पेपर की सर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग का अंदाज ही काफी है। देख रही ज्यादा हो बोले, मेरा कलम हिलने लगा। अब देखा, अभी भी ज्यादा है। अब देखा, अब सही हो गया। अब क्या हो गया? अब 2 लिख दिए, यहाँ क्या लिख दिए? गलत इंसान करता है तो जरूर उसको मन में होता है कि हम गलत कर रहे हैं, और वो सही करने का प्रयास करेगा तो उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि देखो छोटा था, अपने से पता चला। यानी ग्राफ पेपर 1 बैसाखी था, जिसको कुछ दिन तक तुम लोग सब पकड़ने लगा थी। अब तो हम बड़ा दिक्कत में पड़ गए। यही होता है। अब हम जो ट्रायंगल लेंगे वह प्लॉटिंग करके पहला वीडियो पर फिर से जाते हैं, और ट्रायंगल और उसका मिड पॉइंट सब देखेंगे कि एग्जैक्ट वही है कि एग्जैक्ट वही है कि, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली करके नहीं देखिएगा कि फार्मूला कब तक साथ देगा, कुछ दिन तक साथ देगा।
आइए हम लोग देखते हैं। एक कोऑर्डिनेट ले लिया 1 1, कोऑर्डिनेट क्या ले लिया और एक कोऑर्डिनेट ले लिया 4 5, क्या ले लिया? अब इसको मिला दिया, ये ए है, ये क्या है? सब लोग ने देख लिया, देखा या नहीं देखा? निकालेंगे कंपास को, इसकी मिड पॉइंट करेंगे। क्या करेंगे? कंपास क्या कहता है? आधा से अधिक, आधा से याद आ रहा है सब लोगों को? बोलो यस या नो? यस सर। आधा से अधिक काटने की कहता है कि नहीं कहता है? वह प्रैक्टिकली सही है या नहीं है, यह बात को देखेंगे तो जिमेट्री हो जाएगा। कोऑर्डिनेट क्या कहता है? मजा ले, क्रॉस आता है ना, क्रॉस, ये दोनों को जोड़ो तो 4 है, कितना हो गया? 5/2, यानी अढ़ाई पे। किस पे? किस पे? करिए 4। ये देखो भागने में गलत नहीं है, ये तो बड़ा दिखते हो सकता है। ये 4 5, ठीक है। क्लियर है? तो 4 है, ये कितना हो गया बोलो? 5/2। 5/2, ये लकीर खिंचा जाएगा। बोलो यस या नो? ये लकीर खिंचा तो 3 पर लड़ जाना चाहिए, लड़ा कि नहीं लड़ा? अरे बोलो ना। यानी यहां पर ये 5/2 कॉमा, देखो ये 5 है, ये कितना हो गया? 6/2 करें। बोलो मिला कि नहीं मिला? यस सर। हम चाहते हैं कि सारे विद्यार्थी ये जो क्वेश्चन लेंगे, बुक क्या कहता है, ये बुक वाला का दोष है। किसका दोष है? बुक वाला। आपका दोष नहीं। बहुत सा हम देखें। अब यहां पर एक और कॉन्टेक्ट ले लेते हैं और एक ट्रायंगल बना देते हैं। यहां 6 कॉमा क्या ले लिए? अब ये बन गया ट्रायंगल। क्या बन गया? क्या बन गया? अब सब का निकालेंगे मिड पॉइंट, अब उसके बाद निकालेंगे सेंट्रॉइड। क्या निकालेंगे? सेंट्रॉइड। और फिर कहेंगे कि ये तो सेंटर ऑफ मीन था सर। क्या था? सेंटर ऑफ। क्या इसकी मिड पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं? तो 6 4 कितना हो गया जल्दी बताओ? 10/2 करो, क्या आएगा? 5 के लकीर पर खड़ा कर दिया। बोलो यस या नो? यहां 5 आए, कितना हो गया? 6/2 करोगे, 3 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अब बताओ जेहन में अब घुसेगा कि पहले घुसता था? पहले दिखता नहीं था, पहले दिखता, केवल लिखता था, केवल बोलता था, समझता नहीं था। अगर इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपकी सारे क्रियाएं चालू। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप इसके मिड पॉइंट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? और से देखिए 1 और 6 कितना हो गया? 7/2। बोलो यस या नो? अब इसका हम खींच दिया, बोलो यस या नो? तो यहां तो 1 पर कट गया, 1 कितना हो गया? 2। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ ही रहा है। अब इसकी यह मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ जल्दी बताओ। अब क्या करेंगे? सबको जोड़ो तो 4 और 1 5 और 6 11। 11/3, 11/3, 11/3। गौर से देखो 11/3 के पास है कि नहीं है? अरे बोल भाई, इसको जोड़ेगा तो 5 है, कितना हो गया? 6 और 6 है, कितना हो गया? 7/2, 7/2। तो इस 3.5 के पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो इसको आपने प्रैक्टिकली किया। क्या किया? और आपने सेंटर ऑफ मीन पढ़ा। क्या पढ़ा जल्दी बताओ? क्या पढ़ा? आप एक बता सकते हैं
अगर हम सेंटर ऑफ मीन निकालना रहेगा तो लोग निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा? क्या करेंगे? सबको जोड़ के कितना से भाग दे देगा? 4 से। कितना से भाग दे देगा? 4 से। अगर पेंटागन होता सेप्टागन होता तो बनता कि नहीं बनता?